हरे कृष्णा। तो टॉपिक ले रहे हैं उन्हें आपकी कौन सी बातें पसंद हैं। ओके, तो रोमांटिक सा फीवर चला है। देखते हैं रोमांटिक हवाएं हमें क्या बताती हैं, कौन सी दिशा में हम कागज़ की तरह बह सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं कुछ खास एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। रीड पहला ही कार्ड आ चुका है, लोनलीनेस। ओके, ये उनको बहुत पसंद है, ये बहुत ही रोमांटिक बात होती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादातर अकेले रहते हैं, ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, अपनी बातें बस अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो इन्हें ये काफ़ी पसंद है। जैसे हम कहते हैं कि रोमांटिक जो चीज़ें होती हैं वो अकेले में ही शुरू होती हैं। अगर आप देखें तो हाँ, हर एक की कोई कल्पना अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि भाई अगर आप अकेले हैं तो तन्हा में आप क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें मिस कर रहे हैं, एंड आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट कुड बी लाइक रोमांटिक एंड सेक्सी बॉय विद थॉट्स। ठीक है, आप उनको याद करके क्या क्या करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। क्या आप उनकी याद में अपने बालों के ऊपर हाथ फेरते हैं, क्या आप मुस्कुराते हैं, क्या आपको गिगल होता है, क्या आपको बटरफ्लाइज महसूस होते हैं। ये चीज़ें उन्हें काफ़ी दिलचस्प लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोनलीनेस महसूस करते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, ये बात आपकी उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है, देखते हैं, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, देखो, हर चीज़ के लिए तैयार रहना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और सटीक बात होती है। देखो, कई बार हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए रेडी होते हैं, लेकिन क्या ये सच में होता है? अगर जब बदलावों की श्रृंखला शुरू होती है, क्या हम उस बदलावों की श्रृंखला का साथ निभाते हैं? पिछले साल लॉकडाउन लगा एंड नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस साल लॉकडाउन में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, हालांकि काफ़ी बदलाव ज़्यादा हुए हैं, काफ़ी बदलाव कम हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप रेडी रहते हो तो इन्हें काफ़ी पसंद है। अगर हम आपसे ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ते हैं तो मे बी आपने अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस किए हैं, या तो अपनी लाइफस्टाइल आपने बदल दी है। अगर आप लेंसेज पहनते थे, ग्लासेस, तो शायद आप आपने ग्लासेस का कलर चेंज कर दिया है, या फिर अपने लेज़र ऑपरेशन, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें की हैं आपने, और अपने लाइफ में काफ़ी बदलाव किए। शायद आपने अपने बालों को कलर किया है, मे बी यू आर वेयरिंग द स्किनी टाइप जीन्स, या फिर आपने शॉर्ट्स पहनने शुरू किए हैं, या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत रंग भरना शुरू किया। मे बी आप पहले सिर्फ कुछ ही रंग यूज़ करते थे, लाइक ब्लू, ब्लैक एंड येलो, लेकिन आजकल आप काफ़ी कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं एंड ये उनका दिल मोह लेता है, इन्हें वो काफ़ी पसंद है। आप जिस तरह से बदलावों की श्रृंखला को एक्सेप्ट करते हैं कि आज ये, कल वो, परसों, मतलब आपने अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए सीमित नहीं रखा है। आप बदलावों की श्रृंखला जारी रखना चाहते हैं एंड आप इसके लिए रेडी हैं। जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो हम सबको उसे हाँ कहना चाहिए, तो आप हाँ कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके बारे में उनको पसंद है, वो है ये रन स्लोली। ओके, ये बातें उनको काफ़ी पसंद है। देखो, रन स्लोली, ये बातें शायद किसी किसी को अलग लग सकती हैं, लेकिन इसका ज़रूरी मतलब है कि देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लड़का लड़की उनके बीच फ्रेंडशिप हुई नहीं, कि वो चाहता है कि लड़का एक्सप्रेस करना चाहता है कि आई वांट टू किस यू और आई वांट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर विथ यू, और वो अलग अलग तरह के टाइम की डिमांड करता है, और ऐसे हालत में कई बार रिश्ता टूट भी जाता है, हालांकि जो बना ही नहीं होता है ना। तो रन स्लोली का मतलब है कि आप जो है वो बहुत ही पेशेंस रखते हैं। ठीक है, आपके दिल में कभी भी ये नहीं होता कि मुझे चीज़ें जो है वो विद इन अ सेकेंड कहीं ना कहीं पर लेके जानी है। आप पेशेंटली वेट करते हैं, फिर चाहे ये ऑफिस से लेट आ रहे हैं, या फिर काम में बिजी हैं, अगर उन्होंने आपको फ़ोन भी नहीं किया तो आप नाराज़ नहीं होते, आप कहते हैं कि ये आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, रन स्लोली का मतलब है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एंड फिर आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप एक दूसरे को जान सकते हैं अच्छी तरह से। रन स्लोली का मतलब ये नहीं कि आप 10 साल तक आपने चुप बैठना है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ 2 दिन में हो सकती हैं, आप उसके लिए काफ़ी वक्त देते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप उनके साथ कहीं पे घूमना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, उनकी सोशल लाइकिंग क्या है, उन्हें कौन सी फिल्में पसंद है, अगर आप दोनों एक साथ शॉपिंग में जाते हैं तो वो शॉपिंग कैसे करते हैं, आपके लिए कौन सा ड्रेस सिलेक्शन करते हैं,
फैमिली से कब इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब आप सब चीज़ों के ऊपर उनका रवैया जान लेते हैं। उसके बाद आपको भी कुछ महसूस होता है कि हाँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है जो इनको काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात हमें यहाँ पे दिख रही है वो है ये फेस इट गो थ्रू। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखो, ये हर एक में क्वालिटी नहीं होती है, सिर्फ किसी किसी में ही क्वालिटी देखी जाती हैं। सो कंसिडर एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, खुद को सवाल पूछिए। देखो, हम सबको पता है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी हम ऐसे दौर से गुज़रते हैं जिस दौर से गुज़रने की संभावना हमने कभी की ही नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अब अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका किसी ने बहुत ज़्यादा अपमान किया है, या फिर फेलियर के बाद अचानक से टॉप स्पीड से सक्सेस प्राप्त करना, ये कोई आसान बात नहीं होगी। अगर आप किसी से पूछते हैं, लाइक रॉजर फेडरर, अगर आप उनके शॉट्स देखते हैं तो कमाल के शॉट्स होते हैं। और वो एक अच्छा इंसान भी है, चैरिटी भी करते हैं। तो ये कैसा है, उनका एक शॉट है, वो भी फेलियर में गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बनाया, उनका एक नाम बन गया है। ठीक है, उसी तरीके से आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हो, आपको भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती हैं, आप उन्हें टटोलते हो, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हो, एंड आप उन्हें बारीकी से ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, आप सच्चाई कहने से नहीं डरते। अगर किसी वक्त आपको लगता है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर गलत कर रहा है, तो आप उनके मुंह पे सीधे बोल देते हो कि ये तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फेस इट, गो थ्रू। हालांकि कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ अफेयर्स में बिलीव करते हैं, या फिर दिखावे में बिलीव करते हैं कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, जो दिखावा होता है वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और आपने कई बार देखा कि शौक के लिए कुछ लोग शादी करते हैं एंड फिर वो शादी टूट जाती है। दिखावे की शादी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ कहते हैं कि वाह, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही हॉट है, तेरी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है, लेकिन होता क्या है, फिर ब्रेकअप होता है। क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपकी रिलेशनशिप नहीं बनती। रिलेशनशिप तभी बनती है जब आप सभी चीज़ों के ऊपर गौर फरमाते हो। तो यहाँ पे ये आपसे, मतलब आप उनसे कोई भी बात करने से झिझकते नहीं हो, और ये बात मुझे काफ़ी पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, तो ये कार्ड आ गया है एनहांसमेंट, बदलावों की श्रृंखला। देखो, आप अपने आप में काफ़ी बदलाव करते हो, लेकिन काफ़ी एनहांसमेंट करते हो। तो अब एनहांसमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि अब ये कैसे समझाओ कि मान लीजिए आपने सैलरी आपको मिल रही है, हाल ही में अपनी जॉब ज्वाइन किया है, धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग पहलू भर रहे हो, अलग अलग रंग भर रहे हो। जैसे कि पहले आपके घर में सिर्फ कुछ चीज़ें थी, अब आप और कुछ चीज़ें ला रहे हो और अपने घर को बहुत ही अच्छा मनमोहक बना रहे हो। उसी तरीके से अगर हम आपकी बात करते हैं, तो आप अपनी बातों के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपनी मेकअप के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर चेंजेस कर रहे हो, अपने ड्रेसेस के ऊपर। डजंट मीन कि आप एकदम से अनऑर्थोडॉक्स या फिर लिबरल बन चुके हो। आप जो हो वो हो, लेकिन आप अपने लाइफ में और चेंजेस ला रहे हो। मे बी आप सिर्फ एक ही गहना पहनते हो, लेकिन आप आजकल अलग अलग गहने पसंद करते हैं, या फिर पहले आपके पास सिर्फ एक ही पर्स थी, अब बहुत सारी पर्सेस हैं। एक ही जूता था, अब बहुत सारे जोड़ी जूते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बदलाव करते हो जो आप पे खूबसूरत लगते हैं, है ना। देखो, बदलाव जो होते हैं वो हर एक की लाइफ में होते हैं, लेकिन आप इन बदलावों को कैसे लेते हैं वो भी देखने वाली बात होती है। अब जैसे ये रेड कलर, हर किसी के ऊपर रेड कलर सूट नहीं करता। जैसे कि ब्लैक कलर या वाइट कलर किसी के ऊपर सूट नहीं करता। कोई दोस्त कहते हैं, उनके फैमिली कहते हैं कि भाई तू ये कपड़े जो है वो 2 घंटे में मैले कर देगा, 2 मिनट में मैले कर देगा। बाहर जाता है, कुछ खेलते हैं, या फिर गाड़ी से आते हैं, देखते हैं तो गाड़ी से आते वक्त दाग लगा हुआ है, और अब वो जाएगा नहीं, सफ़ेद ड्रेस तो ख़राब हो गया। तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव कर रहे हो, और सटीक बदलाव होते हैं। ठीक है, अब कुछ और कार्ड देखते हैं, जिसमें से पहला कार्ड है इन्फिनिटी। अगर हम आपका गोल देखते हैं या फिर आपकी चाहत देखते हैं, तो इन्फिनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है। देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जो दृष्टि है वो सिर्फ एक हद तक रखते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते। जैसे कि मेरा एक किराना दुकान है, या फिर मुझे बस गुची के ब्रांड्स के कुछ कपड़े खरीदने हैं, दैट्स इट। मैं उसके आगे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपकी सोच उसके परे है। ठीक है, अब देखो, बात क्या होती है कि आपकी जो सोच है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कोई कितना अमीर है और वो कितने देश घूमा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आप में सोच, जैसे आपकी सोच है बहुत बढ़िया, और उसी वक्त कोई किसी की सोच है और
बहुत घटिया सोच है या फिर सिर्फ छोटी सी सोच है, मुझे बस कहीं पे घूम के जाना है, चला गया, पैसे मिले, आ गया घूम के, क्या हो गया। लेकिन जो सोच बड़ी है वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इनके लिए आपकी यही सोच बहुत मैटर करती है। देखो, ज़िंदगी में अगर हम बैरियर क्रिएट करते हैं तो तकलीफ़ें हम ही झेलते हैं, है ना। इसका मतलब यूँ हो गया कि अगर आप इस दीवार के आगे जाते हो तो आपको सब मिलेगा, लेकिन आपने खुद ये दीवार रखी है, किसी और ने नहीं। फैमिली सपोर्ट कर रही है, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लवर सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपने खुद क्रिएट की है। इसके लिए आप जिस तरह से बिहेव करते हैं कि मुझे कोई अड़चन नहीं है, मेरे सामने इनफिनाइट तरीके हैं, इनफिनाइट चैलेंजेस हैं, और ये बात उनको काफ़ी पसंद है। अब एक दो कार्ड और देखते हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। पहला जो कार्ड है वो है इमोशनल एक्सेसी। ये बात उन्हें काफ़ी पसंद है। यू नो, इमोशनली आप काफ़ी अटैच होते हो और एक दूसरे के बारे में काफ़ी जानते हो। आप एम्पैथ भी हो सकते हो, मतलब दूसरे को देखते ही उसके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर उसके जीवन में क्या चल रहा है वो समझना, और अगर वो इंसान रो रहा है तो साथ में आप भी रोते हो। ये कोई दिखावा नहीं होता है, आप उनकी फीलिंग अंडरस्टैंड करते हो। देखो, इमोशनल एक्सेसी यहाँ पे इसलिए आती है क्योंकि आप उनसे कनेक्ट होते हो, और ये कनेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई व्यक्ति इमोशनली एक्सटेसी फील नहीं करता। एंड जो फाइनल कार्ड इस ओरेकल से आ रहा है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। आप डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हो, आपने देखा होगा कई बार, यू नो, तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हो और ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगती है। देखो, ट्रस्ट करना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सवाल पूछना उतनी ही अच्छी बात है जो रिलेशनशिप को हेल्दी रखती है। जैसे कि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उसके पहले ही आप उन्हें आगाज़ कर सकते हो या फिर आगाह कर सकते हो कि आप ऐसी गलती ना दोहराएं या फिर ये गलती ना करें। तो इनको आपकी ये बातें पसंद हैं कि आप एक्सप्लेनेशन भी देते हो, लेकिन डेफिनेशन में आते हो कि आपके हिसाब से चीज़ें कैसी होंगी। नाइट आउट करना दोस्त के साथ कैसा होगा, दारू पीना शादी के बाद कैसा होगा, एंड लाइक दैट। सो मेरे हिसाब से आप काफ़ी क्रिस्टल क्लियर बातें करते हैं और यही आपका अंदाज़ आपके लवर को काफ़ी पसंद है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें काफ़ी पसंद हैं। पहले जो क्वालिटी यहाँ पे आ रही है लिखा के वो है डिम्पल। अगर आपके यहाँ डिम्पल है तो इन्हें काफ़ी पसंद है। यस, डिम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप हंसते हैं तो गालों में खली, कली खिलती है, क्या उसे कहते हैं, डिम्पल पड़ते हैं, तो वो डिम्पल उन्हें काफ़ी पसंद है। ठीक है, आप एंड सेकंड कार्ड जो देखते हैं वो है ये डैशिंग। आप काफ़ी डैशिंग हो सकते हो। ओके, एंड ये बातें उन्हें काफ़ी मोहक लगती हैं कि जिस तरह से आप अचानक से हल्ला करते हो या फिर अपनी आवाज़ सबके सामने रखते हो एंड अचानक से कोई भी पावरफुल पैथर आप बनते हो, वो चीज़ उन्हें काफ़ी पसंद आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नेचर। आपका स्वभाव काफ़ी रोचक है। चाहे आपका नेचर जो है वो ज़िद्दी है या फिर आप सबको प्यार देते हो या फिर आपके मन में कई सारी कल्पनाएं चलती है और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये जो आपका नेचर है इन्हें काफ़ी पसंद है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है हैंड्स। आपके हाथ में जादू है। या तो जब वो आपके हाथ देखते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ महसूस होता है, एंड जब आप अपने हाथ में भी आप उनके सिर के ऊपर आपकी उंगलियां फेरते हो या फिर उनके गालों को टच करते हो, उनके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हो या फिर यू पुट योर हैंड्स ऑन देयर नेक, उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। तो रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेरी टरो।